सबको ओम। आज स्वागत है आंतरिक यात्रा में। आंतरिक यात्रा क्या है? हम लोग बाहर में तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं, किसी प्राकृतिक सुंदर प्लेस की यात्रा करते हैं, गोवा मुंबई जाते हैं और विदेशों में भी जाते हैं। तो ये क्या बाहर की यात्रा है। लेकिन आंतरिक यात्रा के लिए कहीं जाना नहीं है, उसे चाहे आंख बंद करें या खुले, उसे अपने भीतर देखना है। अपने भीतर देखना ही हम आंतरिक यात्रा का एक चरण है। लेकिन ये पूरा चरण नहीं है, क्योंकि हम केवल भीतर पहुंचने से ही हम पूरी तरह से आंतरिक यात्रा में नहीं पहुंच पाते। इसके लिए अपने भावों, विचारों और सबको एक किनारे करके अगर हम अपने स्व में स्थित हो जाएं तो इससे बड़ी कोई आंतरिक यात्रा नहीं है। अब आंतरिक यात्रा जरूरी क्यों है? देखिए, हम भोजन खाते हैं, हम अच्छा संगीत सुनते हैं, अच्छी चीजें देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इससे हमारी इंद्रियों की तुष्टि होती है। लेकिन इसमें जो इंद्रियों का संचालक है वह हमारी आत्मा है। अगर आत्मा को इग्नोर करके, उसको हम साइड करके, उसको हम उपेक्षित करके कोई काम करते हैं तो निश्चित ही वह काम हमारा उचित नहीं है। इसलिए कभी आप ईश उपनिषद पढ़िए। ईश उपनिषद कहता है कि जो लोग केवल आत्मा की उपासना करते हैं वह भी अंधकार में है। जो लोग केवल अविद्या की उपासना करते हैं, उसमें विद्या विद्या दोनों आया है, तो विद्या की उपासना करते वो भी अंधकार में है, और जो लोग अविद्या की उपासना करते वो भी अंधकार में। बैलेंस बनाना जीवन में बहुत जरूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग केवल शरीर के स्तर पर जीते हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं जीते हैं। अब क्यों नहीं जीते हैं? क्योंकि उनको इस चीज का अभ्यास नहीं है। अब इस सृष्टि में हर चीज की तो पढ़ाई हो रही है, लेकिन आत्मिक ज्ञान की पढ़ाई बहुत कम जगहों पर हो रही। बहुत कम गुरु ऐसे हैं जो इसकी शिक्षा दे रहे हैं, बहुत कम शिष्य हैं जो इस तरफ पर जा रहे हैं। अब विपश्यना भी आत्मा की ही यात्रा है। तो ऐसे बहुत सारे साधनाएं हैं, वेस्टर्न में भी है और भारत में भी है, जो कि आत्मा के स्तर पर, जिसको सोल हम कहते हैं, उसके लेवल पर हमें ले जाती है। तो आत्मा का स्तर से जब हम काम करते हैं तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां क्या है, मनोकायिक है, अर्थात हमारे मन से उत्पन्न है। अब इसके लिए योग ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि अगर हम आत्मा के स्तर पर जाएं तो जल्दबाजी नहीं करना है। योग का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध उदाहरण है, जैसे हाथी हम पालते हैं तो हाथी को हम बस में नहीं कर सकते। उसको धीरे धीरे चारा देंगे, उससे परिचित होंगे, तब जाकर के कुछ दिनों में हमारा मित्र बनेगा। ऐसे ही अगर हम आत्मा के स्तर पर जाते हैं तो जल्दबाजी न दिखाएं, प्रयास करें। 2-4 मिनट से ही प्रारंभ करें तो क्या हो गया, धीरे धीरे प्रयास करते रहें, समय को बढ़ाते रहें और बहुत साल 2 साल के अभ्यास के बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप आत्मा के स्तर पर जा रहे हैं। जल्दी भी हो सकता है, लेकिन वो आपके बहुत सारे कर्मों पर, आपके दिनचर्या पर, आपके मनोभावना पर निर्भर करता है। देर भी हो सकता है, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो जीवन हमारा निश्चित ही सुंदर होगा, प्रसन्नता की ओर अग्रसर होगा। उसके लिए किसी पत्नी की, बच्चे की, लोगों की, साधनों की कोई जरूरत नहीं है सुखी होने के लिए। सुखी होना तो अपने आप में बहुत बड़ा साधन है, और वो मन पर निर्भर। अगर हम मन से अपने प्रसन्न हैं तो उससे बड़ा कोई चीज नहीं है। तो मन को अच्छा रखें, अपनी आत्मा का स्तर पर पहुंचे और अपनी खुशियों के भंडार को भरें। अब जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो अभ्यास करें, प्रयास प्रारंभ करें, अभ्यास को प्रारंभ करें और फिर हमें भी बताएं कि उनके प्रयास से उन्हें क्या मिल रहा है। क्या वो ज़्यादा खुश हो रहे हैं, उनकी परेशानियां दूर हो रही हैं, कितने स्तर पर वो जा रहे हैं, अपनी समस्याओं का निराकरण कर पा रहे हैं। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं।